नारद जी ने भ्रमण करते समय एक बूढ़े आदमी से भेंट किया और बूढ़े से पूछा कि आप कमजोर हो गए, कोई बच्चे आपकी सेवा नहीं कर रहे। उसने कहा बच्चे हैं ही नहीं, बुढ़ापा आ गया है। तो नारद ने कहा मैं भगवान से पूछकर बताऊंगा, विष्णु भगवान से पूछूंगा तुम्हारे बच्चे भाग्य में हैं कि नहीं। नारद जी भगवान से पूछ कर आए और बताया कि तुम्हारे भाग्य में बच्चे इस जन्म में नहीं। तो गरीब भक्त जो था उसने कहा कोई बात नहीं, बच्चे नहीं है लेकिन हमारे गुरु हैं वही बहुत है, ठीक है, गुरु से ज्ञान मिलता है। तो उसके गुरु आए तो गुरु ने कहा कि तुम्हारे बच्चे नहीं? बोले नहीं। तो गुरु के मुख से शब्द निकला कि जाओ तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। गुरु भगवान से पूछने भी नहीं गए, ऐसे ही बोल दिया 4 पुत्र होंगे। और गुरु बोल करके चला गया। 4 साल में 4 पुत्र हुए, चारों खेल रहे थे। घर में चहल पहल हो गई। जिस गृहस्थ के घर में पुत्र नहीं वो घर सूना हो जाता है, और जिस संत के आश्रम में शिष्य नहीं वो आश्रम भी सूना हो जाता है, और जिसके गृहस्थ के घर में बहुएं नहीं उस घर में चहल पहल नहीं रहती, और जिस गुरु के आश्रम में संत नहीं वो आश्रम में चहल पहल नहीं रहती। इसलिए संतों से आश्रम की शोभा है, बहुओं से घर की शोभा है, बच्चों से घर ऐसा लगता है मुर्दा घर नहीं है, जिंदा है, और शिष्यों से आश्रम लगता है कि जीवित आश्रम है। इसलिए आश्रम में संतों को भी प्रेम से रखना चाहिए और संतों को भी प्रेम से रहना चाहिए। बहुओं को अपने घर में प्रेम से रहना चाहिए और सास ससुर को चाहिए कि बहुओं को प्रेम से रखें। प्रेम दोनों तरफ से होगा तभी जमेगा। अब बहू यदि रोज नखरा करे तो सासू थक जाएगी तो छुट्टी दे देगी। इसलिए बहू को भी चाहिए, सासू के बिना बहू का सम्मान नहीं है। जिस बहू की सासू है, ससुर है, जिस स्त्री का पति है, ये उसकी शोभा है। जब शिष्य का गुरु होता है ना तो शिष्य का भी आत्मबल बढ़ता है। सास ससुर उपस्थित हो तो बहू बेटे को नींद खूब आती है, और सास ससुर मर गए हों तो बहू बेटे की नींद मर जाती है, फिर वो जल्दी जागने लग जाते हैं। और गुरु जिंदा हो तो शिष्यों को नींद बहुत आती है, कहीं तख्त के नीचे घुस के सो जाते हैं, कहीं गाड़ी में सोते रहते हैं। जहां से गाड़ी स्टार्ट हुई वहां से आंख बंद किया, तो जहां रुकेगी जाकर जब उतरना होगा तभी आंख खुलेगी, क्योंकि गुरु जिंदा। माँ बाप जीवित हों तो बच्चों को निश्चिंतता रहती है। इसलिए हर रोज प्रार्थना करो कि माँ बाप की उम्र बढ़े, सास ससुर की उम्र बढ़े और गुरु की उम्र बढ़े। मेरा गुरु तो बहुत दिन तक जीवित रहा, 101 साल तक बाजी मारी उन्होंने। मैंने कहा गुरुदेव और 10-5 साल जी जाओ, तो उन्होंने कहा कि 10-5 साल क्या जीऊं, अब शरीर जो है इसका हर पुर्जा ढीला हो गया, 101 साल के हो गए, 101 साल के होकर गए। भले वो काम कुछ नहीं कर पाते थे या करते नहीं थे या करने नहीं दिया जाता था, लेकिन उनकी उपस्थिति, उनका होना मनोबल बढ़ाता था, आत्मबल बढ़ाता था। तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे सास ससुर हैं, तुम्हारा मनोबल बढ़ता है। और सास ससुर, गुरु, माँ बाप ये ऐसे होते हैं कि जब तुम सोते हो तब ये जागते हैं।
इनको बड़ी फिक्र रहती घर की, घर के सामान की और घर के सभी लोगों की। आश्रमों में यही है, मैं देखता हूं जो बुजुर्ग गुरु है वो जागता रहता है, देखता रहता है, वो शिष्य सो जाता है। और जब शिष्य गुरु बनता है और गुरु संसार छोड़कर चला जाता है, तब शिष्य के मन में ख्याल आता है कि अब सावधान रहेगा, मेन गेट बंद करना जरूरी है, उसको याद आएगा। नहीं तो मेन गेट तो माँ बाप और गुरु बंद करते थे। तो गोपीनाथ बहुत खुश हुए कि यही हो ही रहा है। माँ बाप, सास ससुर और गुरु, इन्होंने जो भी देना था, सिखाना था, समझाना था, संस्कार देना था, बताना था, सब कर दिया। लेकिन अब अगर वो कुछ नहीं दे रहे हैं, नहीं बता रहे, नहीं सिखा रहे, तो इसका मतलब उनसे कुछ मिल नहीं रहा। उनसे बहुत कुछ मिल रहा है, उनसे आपको निश्चिंतता मिल रही है, उनसे आपको एक सूक्ष्म सहारा मिल रहा है। तुम सत्संग में बैठे हो, तुमको मन में सहारा मिलता है कि कोई बात नहीं। पति पत्नी सलाह करते हो कि अरे ठीक है, सास ससुर तो घर में ही हैं, माता पिता हैं, अगर आज रात नहीं लौटेंगे तो भी चलेगा, यहीं सो जाएंगे, फोन कर देंगे, वो लोग हैं। जब गुरु नहीं होता है, माता पिता सास ससुर नहीं होते, तो आपका बाहर का आना जाना भी कम होने लग जाता है, क्योंकि फिर घर बचाना पड़ता है। तुम्हारे माता पिता सास ससुर बिना वेतन के द्वारपाल हैं, प्रहरी हैं, पहरेदार हैं, संरक्षक हैं, पुलिस का काम करते हैं, पूरा घर बचाते रहते हैं, दिन भर गेट पर बैठे रहते हैं। जिनका आचरण ठीक नहीं बेटों का, जिन बहुओं का आचरण ठीक नहीं, उनको सास ससुर कांटे की तरह खरकते रहते हैं, क्योंकि गेट पर बैठे देखते रहते कहाँ जा रहे, क्या कर रहे। तो उनको दुख होता, या तो मर जाएं या तो अंधे हो जाएं, तो हम चाहे जहां जाएं कोई देखे ना। पर वो भी अजर अमर अविनाशी है, न मरता है न अंधा होता, उसको आंखें भी स्पेशल मिली, खूब देखता है। परंतु अगर माँ बाप के भय से, सास ससुर के भय से, गुरु के भय से भी तुम्हारे चरित्र की संपदा सुरक्षित है, तो भी समझ लो ये बहुत बड़ी उपलब्धि तुमको हुई है, बहुत बड़ी उपलब्धि। बोलिए सद्गुरुदेव की जय 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 जय। उस शिष्य को गुरु के साथ अच्छा लगता है जो शिष्य चरित्रवान वैराग्यवान होता है। जो वैराग्यवान नहीं है, चरित्रवान नहीं है, वो सोचता है गुरु से अलग कहीं चांस मिले, ताकि होटल की कचौड़ी खा सकूं, होटल की लपसी पी सकूं, ताकि कुछ गलती कर सकूं। सास ससुर के साथ क्यों नहीं अच्छा लगता है, नौकरानी के साथ अच्छा लगता है, जिसको 6,000 महीने वेतन देते उसके साथ रह लेते हैं। और सास ससुर 1 रुपया वेतन नहीं लेते, उनके साथ रहने में क्या प्रॉब्लम? उनके शरीर में कांटे हैं क्या? कुछ नहीं है, बस तुम बुरा करने चलते हो तो तुमको ब्रेक लगाते हैं, इसी कारण तुम उनसे दूर रहना चाहते हो। और ये तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है। उनके पास रहो ताकि ये पाप ना कर सको, बच सको।